गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। नन्ही हुरिया अपनी दादी के पास थी। क्या मेरी हुरिया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे अम्मी अब्बू अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? बेटा, वो काम के लिए गए हैं। वो बहुत मसरूफ होंगे। वैसे मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे आप पसंद नहीं। मगर मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये खिलौने तुम्हें पसंद आए या नहीं? मुझे तो ये खिलौने बहुत ही बेकार लगते हैं। ये कहते हुए हुरिया अपनी दादी के हाथ से बैग छीनकर कमरे में ले गई और सारे खिलौनों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसकी दादी को बहुत बुरा लगा, मगर आप तो जानते हैं कि दादियाँ कैसी होती हैं। वो अपनी पोती की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक चकोट कागज के टुकड़े को लेकर उसने उन्हें मोड़ना शुरू किया। हुरिया हैरान होकर देख रही थी कैसे उसकी दादी अलग अलग रंगों के कागजों का इस्तेमाल कर रही थी। वो उन्हें मोड़ती, तह लगाती, फिर उसी मोड़ को खोल देती। कुछ ही मिनटों में बन गई एक खूबसूरत सी कागज की गुड़िया। ये कौन है? ये एक गुड़िया है, तुम इसे नाम दे सकती हो। कागज की गुड़िया। ये बहुत अच्छे। और ये है इसकी जादू की टोपी। जादू की टोपी? उम्मीद है ये काम भी करेगी। उस रात हुरिया की दादी ने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद सोने चली गई। वो सारा दिन काम करते करते थक गई थी। शब्बा खैर बेटा। चलो कागज की गुड़िया, अपना जादू दिखाओ। चलो ना, तुमने टोपी तो पहनी पहनी है। हाँ, अब जादू दिखाओ। हाँ, तुम सिर्फ एक अहमद गुड़िया हो जो दादी ने बनाई है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उसकी रोशनी कागज की गुड़िया पर पड़ी। चांदनी, 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 मुझे जल्दी करना होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम है इंसी। सलाम इंसी, क्या खिड़की तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शुक्रिया दोस्त, अब मुझे चलना होगा। ओह, कोई बात नहीं। मुझे इस लड़की को जगाए बगैर ही इससे अपनी टोपी वापस लेना होगी और यहाँ से निकलना होगा। वो रही मेरी टोपी। कागज की गुड़िया अपनी टोपी की तरफ दौड़ रही थी, मगर जैसे ही वो उसे उठाने वाली थी, तुम्हें अपनी टोपी चाहिए? कागज की गुड़िया ने भागने की कोशिश की, मगर छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक न भाग सकी और हुरिया ने उसे बड़े आराम से उठा लिया। मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम मेरा खिलौना हो, याद है ना? तुमने तो मुझे फेंक दिया था। हाँ, तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी। एक बदतमीज लड़की हो। जैसे तो मुझे इसका इल्म ही नहीं है। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। तुम नहीं जानती कि क्या चीज़ दांव पर लगी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनो। अगर तुलुए आफताब तक तैरने वाले गुलाबी महल तक ना पहुंची तो जादूगरनी मेरी सल्तनत को तबाह कर देगी। एक औरत मेरे करीब से गुजरी, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। एक मर्तबा मैं 25 की हो जाऊंगी तो मेरे अब्बा इस जादूगरनी को जो मेरा बहरूप लिए हुए है उसे मलका बना देंगे और उसे जादू का वो आला सौंप देंगे जिससे वो तबाही मचा सकती है। गुलाबी जादूगरनी बहुत ही ताकतवर है, मैं जानती हूँ। साथ ही वो तिलिस्म भी। मैं वो तिलिस्म उलट नहीं सकती, मगर इस पर तिलिस्म नाज़िल कर सकती हूँ। आबरा का डाबरा, चली चली हूँ कुदरत के रास्ते से और अलूमे सनत से तुम एक अलग रूप ले लोगी। तुम एक कागज की गुड़िया बन जाओगी और जब चांद की रोशनी तुम पर नाजिल होगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। अपनी जादू की टोपी पहन लेना और उड़ जाना। और इस जगह तैरता हुआ महल है क्योंकि वहीं पर वो जालिम जादूगरनी अपना दिल रखती है। अपनी जादुई टोपी इसके दिल पर रख देना और वो हवा में गायब हो जाएगा
और ऐसे इस जादूगरनी के तिलिस्म का खात्मा हो जाएगा। ये याद रखना, तैरता हुआ महल मुश्किलात से भरा हुआ है और तुम्हें इसके दिल को ढूंढकर तुलुए आफताब होने से पहले ही उसे खत्म करना होगा, वरना तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। चांद के पीछे पीछे चलना, वो तुम्हें तैरते हुए महल तक ले जाएगा। पर पता है, अगली सुबह हवा ने मुझे जड़ से उखाड़ दिया और मुझे कागज की फैक्ट्री में ले गए और मैं यहाँ पहुँच गई। अब मेहरबानी करके मुझे जाने दो। हुरिया ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा, ठीक है, मगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक बात है। हाँ चलो ठीक है। आहा, मजा आएगा, चलो चलें। मेरी टोपी। मगर कोई गड़बड़ नहीं करना, वादा? वादा है। हुरिया ने टोपी कागज की गुड़िया को दे दी और जैसे ही उसने अपने सर पर पहनी, चमचमाती सोने की रोशनी उसके बदन से जाहिर होने लगी। वाह वाह, बहुत मजा आएगा। चलो चलें, जल्दी जल्दी चलें। क्या तुम्हें पता भी है कि महल कहाँ है? जल्दी करो और चलती रहो। कागज की गुड़िया पानी में कूद गई और एक मछली में तब्दील हो गई। इसी वक्त तेज हवा चलने लगी और एक तूफान बस आने ही वाला था। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ। किसी तरह हुरिया साहिल तक पहुंच गई और कश्ती से उतरते ही वो भागने लगी। उनके पीछे एक ताकतवर लहर पत्थरों से टकराई। एक तेज जलजला आया। मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको। कागज की गुड़िया ने देखा कि हुरिया नहीं बच पाएगी, तो वो एक सफेद बतख में तब्दील हो गई। हुरिया के कपड़ों को इसने पकड़कर हवा में उछाल दिया। पीछे पानी की लहर ने पत्थरों को पूरी तरह निगल लिया। शुक्रिया, बाल बाल ही बच गए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब चलते हैं। रुको रुको, मुझे ये तो बताओ, अगर तुम किसी भी चीज में तब्दील हो सकती हो तो तुम एक ड्रैगन बनकर सीधा वहाँ क्यों नहीं जा सकती? तो सुनो, मैंने कभी भी एक ड्रैगन को नहीं देखा, तो मैं वो नहीं बन सकती। तुमने शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। अब तो तुमने देख लिया ना। तभी कागज की गुड़िया एक ताकतवर ड्रैगन में तब्दील हो गई और वो इस ड्रैगन से 2 गुना ज्यादा बड़ी थी और वो गुस्से से गुर्राने लगी। ये देखकर हुरिया तो डर ही गई, तो दूसरा ड्रैगन मुड़ा और खौफ के मारे उड़ गया और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। जंगल में काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े समंदर के सामने आ पहुंची। समंदर के उस पार तैरता हुआ महल है, मगर लगता है समंदर को पार करना मुश्किल है। पानी का बहाव बहुत ही तेज है, साथ ही बारिश भी होने वाली है। उसी वक्त हुरिया के सारे खिलौने उसकी तरफ बढ़ने लगे। वाह, कभी भी कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे वह खिलौना ही क्यों ना हो। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। हुरिया ने बहुत लंबा सफर तय किया था और वो सोचने लगी, पायलट, हमें तैरते हुए महल तक ले जाओ। इस गरजते तूफान को पार करते हुए मिस्टर पायलट हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें लेकर निकल गए। मुखालिफ फौज आ रही है, हमला हमला हो गया। जैसे ही दोनों फौजें आमने सामने हुईं, कागज की गुड़िया और हुरिया महल की तरफ चली गईं। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने एक बहुत बड़े दांतों वाला भूत देखा जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। भूत ने कागज की गुड़िया पर वार किया, मगर हुरिया इनके दरमियान आ गई और उसने भूत को दूर फेंका। हुरिया, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना, मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था। ये कहते ही हुरिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कागज की गुड़िया मुस्कुराई। इसके बाद उसने गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ लिया। उसने अपनी टोपी इस पर रखी और फौरन ही वो हवा में गायब हो गया। जैसे ये हुआ, कागज की गुड़िया एक खूबसूरत शहजादी में तब्दील हो गई, जो वो तिलिस्म नाज़िल होने से पहले थी, शहजादी रायना।
अगले दिन जब सूरज गुरूब हुआ तो हुरिया अपने बिस्तर पर उठी और हैरान थी। ये क्या? मैं कब? मैं कैसे? क्या ये सब एक ख्वाब था? हुरिया अपनी दादी के पास दौड़ी और उनके गले लग गई। ओह दादी जान, मुझे माफ़ करना। मैं आप सबके साथ बुरे तरीके से पेश आती थी और मैंने अपने खिलौने भी बाहर फेंक दिए थे। ओह, माफ़ी क्यों मांग रही हो? खिलौने तो वहीं पड़े हुए हैं। क्या मतलब दादी अम्मा? तुम्हारे खिलौने तो तुम्हारे कमरे में ही है। क्या क्या सब वहीं पड़े हैं? हुरिया अपने कमरे तक दौड़ कर गई और हैरत ज़दा होकर देखा कि खिलौने अच्छे तरीके से पड़े थे और इन खिलौनों के बीच थी वही कागज़ की गुड़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे से बाहर दादी ये मंजर देखकर मुस्कुराई। पता है क्यों? क्योंकि वो यही औरत थी जिसने कागज़ की शहजादी को आज़ाद किया था और साथ ही अपनी पोती को एक सबक सिखाया था।